उर्दू मेंटोर में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कि एक आम से दिन को एक ऐसे दिन में कैसे बदला जाए जिसे आप वाकई फतह कर सकें। ये सिर्फ घड़ी देखकर वक्त गुजारना नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक फन है कि हर एक लम्हे को मकसद और कामयाबी के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। चलें इस बात को जरा गहराई से सोचते हैं। हर सुबह जब आंख खुलती है ना, तो ये एक तोहफा है, एक ऐसा मौका जो सच पूछें तो हर किसी को नहीं मिलता। बस इसी एक बात का एहसास और इस पर शुक्रगुजारी, यही वो पहली चिंगारी है जो पूरे दिन को रोशन कर सकती है। और यकीन करें, ये सोच, ये ज़हनियत सब कुछ बदल कर रख देती है। तो आज हम जिन 6 हिस्सों पर बात करेंगे वो ये हैं। पहला है आज का तोहफा, फिर शिफायाबी और जायज़ा, उसके बाद अपनी ज़हनियत को मजबूत बनाना, अपना विजन लिखना, फिर नज़्म ज़ब्त के साथ अमल करना, और आखिर में हम आहंगी में रहना। ये समझे कि ये एक पूरा रोड मैप है। चलें शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हिस्सा, आज का तोहफा। देखें, इससे पहले कि हम इस बात में जाएं कि क्या करना है और कैसे करना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों करना है। आखिर आज का दिन इतना अहम क्यों है? क्या है इसमें ऐसा खास? पूरे 24 घंटे, ये एक नई खिड़की है, एक ऐसा कीमती महदूद वसीला। सोचें कि ये एक खाली कैनवस की तरह है जिस पर आप जो चाहें बना सकते हैं। हर घंटा, हर एक मिनट, ये एक ऐसा मौका है जो एक बार गया तो वापस नहीं आएगा, तो इसे ज़ाया तो बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है, एक चैलेंज है। खुद से पूछने का वक्त है कि आज ऐसा क्या करेंगे जो कल नहीं किया था। क्या आज खुद को कल से बेहतर बनाने का दिन है? क्या आज कल से ज़्यादा मजबूत बनने का दिन है? देखिए, मौका तो मिल गया है, अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है, ये फैसला हमारा अपना है। अच्छा, जब हम ये समझ लेते हैं कि आज का दिन कितना कीमती है, तो हमारा अगला कदम है अंदर की तरफ झांकना। यानी बाहर की दुनिया में भाग दौड़ शुरू करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इस वक्त हैं कहाँ, और माजी का ऐसा कौन सा बोझ है जिसे अब उतार फेंकने का वक्त आ गया है। ये सवाल बहुत अहम है। आप वाकई कहाँ हैं? ये वो लम्हा है जहां मुकम्मल ईमानदारी की ज़रूरत है। खुद से सच बोलने का वक्त है, क्योंकि किसी भी तब्दीली का पहला कदम यही होता है कि हम ये तस्लीम करें कि हम हकीकत में खड़े कहाँ हैं। कोई बहाना नहीं, कोई खुद को धोखा नहीं देना। तो चलें एक सेकंड के लिए इन चीज़ों पर नज़र डालते हैं, एक वाज़ेह खुद शनासी करते हैं। ज़रा सोचें, ज़हनी तौर पर कैसा महसूस कर रहे हैं, रूहानी तौर पर कहाँ हैं, जज्बाती तौर पर क्या हाल है, माली तौर पर, रिश्तों के लिहाज से और जिस्मानी तौर पर आप खुद को कहाँ देखते हैं। बस ये जान लेना ही आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है कि सफ़र शुरू कहाँ से करना है। और इस जायजे के बाद ये ताकतवर एफर्मेशन है, आज मैं शिफा पाता हूं। इसको दिल से अपनाने की ज़रूरत है। आज का दिन माजी की गलतियों, पुरानी तकलीफ़ों और उन तमाम जंजीरों से आज़ाद होने का दिन है जो हमें पीछे खींचती हैं। कल जो हुआ सो हुआ। कल की नाकामियों का साया आज की जीत पर नहीं पड़ने देना। आज एक बिल्कुल नई शुरुआत है। ठीक है, तो अंदर का काम हो गया। अब बारी है अपनी जहनियत को मजबूत बनाने की, एक किले की तरह जिसे कोई तोड़ ना सके। क्योंकि सच तो यह है कि दिन को फतेह करने के लिए एक नाकाबिल शिकस्त माइंडसेट की जरूरत होती है। ये रोज़ाना की जंग है जो हम सब के अंदर चलती है। एक तरफ है हमारे एहसासात और दूसरी तरफ है हमारा नज़्म ज़ब्त। एहसासात का क्या है? आज हैं, कल नहीं। वो कमज़ोर होते हैं, आर्जी होते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अक्सर तो वो हमें नाकाम ही करते हैं। लेकिन नज़्म ज़ब्त ये मजबूत है, मुस्तकिल है, काबिल भरोसा है। और सबसे अहम बात, ये हमें आज़ाद करता है। ये हमसे वो काम करवाता है जो ज़रूरी है, भले ही हमारा दिल ना चाह रहा हो। यही फ़र्क है हारने और जीतने में। और ये बात शायद सुनने में अच्छी ना लगे, लेकिन है बिल्कुल सच। कामयाबी एक आरामदेह अमल नहीं है। ये कोशिश करने के लिए एक बहुत ही गैर आरामदेह चीज़ है। लिहाजा आपको गैर आरामदेह होने में आरामदेह होना पड़ेगा। तरक्की और कामयाबी हमेशा आपके कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। अगर हमेशा आराम ही ढूंढते रहेंगे तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए इस डिस्कम्फर्ट को, इस गैर आरामदेह कैफियत को अपनाना सीखना होगा। अच्छा जी, तो माइंडसेट पर काम हो गया। अब अगला कदम है अपना विजन लिखना। क्योंकि अक्सर दिन बेमानी और थका देने वाले क्यों लगते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हमारे पास कोई सिमत, कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये जो बेसमती है ना, यही असल मसला है।
यही वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से दिन अक्सर बेमायनी और आम से महसूस होते हैं, और हम सब कभी ना कभी इस कैफियत से गुजरते हैं। जब कोई वाज़े मंसूबा या मकसद ना हो तो दिन हम पर हावी हो जाते हैं, बजाय इसके कि हम दिन पर हावी हों। तो इसका हल क्या है? बहुत सादा, इसे लिखें बस। ये अमल शायद बहुत सिंपल लगे, लेकिन इसकी ताकत पर आप यकीन नहीं करेंगे। सिमता हासिल करने का सबसे अहम कदम अपने मकासद और मंसूबों को कागज पर उतारना है, क्योंकि जिस लम्हे आप उसे लिखते हैं वो सिर्फ एक ख्याल नहीं रहता, वो हकीकी बन जाता है। तो विजन से अमल तक का सफर इन 4 कदमों में होता है। नंबर 1, गेट क्लियर, यानी बिल्कुल वाज़े हो जाएं कि चाहते क्या हैं। नंबर 2, गेट स्पेसिफिक, इसको मजीद मखसूस बनाएं। नंबर 3, राइट इट डाउन, इसे लिख लें। और चौथा और सबसे अहम, लेट इट मैंडेट योर एक्शंस, यानी अब इस लिखे हुए मंसूबे को अपने आमाल पर हुकूमत करने दें। आपका लिखा हुआ विजन ही आपका बॉस बन जाता है। चलें जी, मंसूबा बन गया, विजन लिख लिया, लेकिन मंसूबाबंदी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अमल के बगैर वो सिर्फ एक ख्वाब है। तो अब वक्त है एग्जीक्यूशन का, नज़्म व ज़ब्त के साथ अमल करने का। यही वो मरहला है जहां असल इम्तिहान शुरू होता है। ये सोच थोड़ी शदीद है, लेकिन दिन को फतह करने के लिए ज़रूरी है। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते और आपका दिमाग आपको कंट्रोल करता है तो आप बर्बाद हो गए। बात सीधी सी है, हमें अपने दिमाग पर काबू पाना सीखना होगा। जब दिमाग कहे बस करो, हमें उससे आगे जाना है। जब वो कहे ये बहुत मुश्किल है, हमें और जोर लगाना है। अपने सामने जो भी चैलेंज है उस पर हमला करना होगा। इसको इस तरह से देखें, यह है आपकी दर्द की हद। एक तरफ है हार मानना, यानी जब दर्द सहने की हद बहुत कम होती है, और दूसरी तरफ है जीतना, जहां यह हद बहुत ऊंची होती है। फातेह वो नहीं होते जिन्हें तकलीफ नहीं होती, फातेह वो होते हैं जिनकी तकलीफ सहने की सलाहियत ज़्यादा होती है। दिन को जीतने के लिए हमें दर्द, जद्दोजहद और तकलीफ के लिए अपनी बर्दाश्त को मुसलसल बढ़ाना होगा। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, हम आहंगी में रहना। यहाँ आकर हमारी जहनियत हमला करने से राग़िब करने की तरफ बदल जाती है। ये वो मकाम है जहाँ हम अपने लाशूर की ताकत और शुक्रगुजारी को इस्तेमाल करके कामयाबी को अपनी तरफ खींचते हैं। उसका बुनियादी उसूल ये है, तकरार तब्दीली पैदा करती है, यानी रेपिटेशन क्रिएट्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये ख्याल बहुत गहरा है। जब हम रोज़ाना एफर्मेशंस दोहराते हैं या ज़हनी तरबियत करते हैं तो हम असल में अपने लाशूरी जहन को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। एक ही मुस्बत सोच को बार बार दोहराने से हम एक मैग्नेटिस की तरह बन जाते हैं, जो दौलत, कामयाबी और मुस्बत तवानाई को खुद ब खुद अपनी तरफ खींचता है। ये कुछ मिसालें हैं इन अफर्मेशंस की, जैसे मैं खुशहाली के लिए एक मकनतीस हूँ, या मैं माली कामयाबी का मुस्तहिक हूँ, या ये कि मैं हर दिन का आगाज़ और इख्तिताम शुक्रगुजारी से करता हूँ। देखें, इन्हें सिर्फ पढ़ना नहीं है, इन्हें महसूस करना है। हर सुबह इनमें से कोई 1 या 2 चुन लें और उन्हें पूरे यकीन के साथ दोहराएं। आप देखेंगे कि यह आपकी पूरी एनर्जी को बदल कर रख देगा। तो आखिर में सारा फ्रेमवर्क, सारी बातें इस एक सवाल पर आकर ख़त्म होती हैं। आपके पास पूरे 24 घंटे हैं। आप क्या फ़तह करेंगे? ये नया दिन आपके हाथ में है। तो आज क्या फ़तह करने का इरादा है? अगर इस गुफ्तगू से आपको कोई फ़ायदा पहुंचा है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन घर वालों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।